हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम झारखंड अद्वित परिषद रांची यानी कि JCRT द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक क्लास 8 के लिए सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग दूसरा लेसन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नया क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है चेक बोर्ड द्वारा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इससे बहुत ही आपका एग्ज़ाम में सहायता मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से कौन है। फर्स्ट का देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है 1,00,000। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें जीरो की संख्या विषम है। इसमें भी देखिए जीरो की संख्या विषम है, इसमें भी जीरो की संख्या विषम है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए, 1 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कंप्लीट कर चुके। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है। दूसरा के देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन अंक हो सकता है। तो देखिए कोई भी अगर संख्या को वर्ग कीजिएगा तो उसका इकाई का अंक 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 देखिए 6 का वर्ग कीजिए, 6 छक्का 36। तो देखिए यहाँ पे 36 के इकाई का अंक 6 आ रहा है दोस्तों। 7 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए 2 का वर्ग करके देखते हैं। 3 का वर्ग कीजिए तो इकाई का अंक देखिए 3 3 9, 2 के कीजिएगा 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा। 1 का कीजिएगा तो 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए 4 का करते हैं, 4 चौके 16, देखिए इकाई का अंक 6 आ गया। 5 का कीजिए, यहाँ पे देखिए करते हैं 5 का, तो 5 पचे 25। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 5 भी आ सकता है। और यहाँ पे देखिए 6 का कीजिएगा तो 6 छक्का 36 आएगा, 6 है। 7 का कीजिएगा तो 7 7 49, यानी कि इकाई का अंक 9 आएगा। 8 के कीजिएगा तो 8 28 64, देखिए इकाई का अंक 4 है। और यहाँ पे 9 का कीजिएगा तो 9 9 81, यानी इकाई का अंक 1 आएगा। तो इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है एक वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए हम लोग जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पे देखिए तीसरा में दिया हुआ है ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इकाई 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा। 8 का कीजिएगा तो यहाँ पे 8 28 64, तो देखिए 4 तो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर
बी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 का कीजिए तो 6 छक्का 36, तो ये आ जा रहा है इकाई का अंक 6, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी 8, तो कोई भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई का अंक 8 नहीं आता है, 9 भी आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 तरीके 9, इकाई का अंक 9 आ गया, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या चेक करना है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 121, ऑप्शन बी में है 289, ऑप्शन सी में है यहाँ पे 6889, ऑप्शन डी में है यहाँ पे है 9408। तो चलिए दोस्तों हम लोग बारी बारी से इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसमें पूछा है कि चौथा में कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 121 देखिए 11 का स्क्वायर होता है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 289 17 का होता है, ये भी नहीं होगा। अब हम लोग सी को चेक करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं जल्दी से। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए दोस्तों 8 बार लगेगा। चलिए 8 बार लगा देते हैं, 8 8 64 हो जाएगा। 8 यहाँ पे जोड़ भी देते हैं। इसके बाद 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 में से 6 0 हो जाएगा। 8 8 16, इसको जोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक उतरेगा। अब कितना बार भाग लगेगा तो 3 बार देखिए लगाते हैं। तो 3 बार लगा दिए, 3 यहाँ पे जोड़ा भी जाता है दोस्तों। तो 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब 3 से इसको देखिए 3 बार लगाए तो 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तरीके 9, 3 6 का 18 के 8, 3 एकम 3 और 1 4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका वर्गमूल इसका 83 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 9408 जो है आपका सही आंसर होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। 3 को हम लोग चेक किए तो वो तीनों पूर्ण वर्ग है, तो चौथा आपका नहीं होगा। इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 324 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है। तो चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं 324 का। 324 का निकालिए दोस्तों। तो अभी हम जस्ट बताए थे, यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बनाते हैं। एक ठो है 3, तो इसमें भाग लगाएंगे तो 1 बार लगेगा। 1 जोड़ भी देते हैं तो 1 बार भाग लगाए तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। और वहाँ से देखिए ऊपर से 2 ठो अंक उतार देंगे जो जोड़ा लगाए हैं 24। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 बार लगा लेते हैं इसको, तो 8 बार लगाएंगे। 8 यहाँ पे जोड़ भी देंगे। देखिए 8 बार लगाते हैं, 8 बार गुना भी करना पड़ेगा। 8 8 64 के 4, 8 दूना 16 और 6 आपको 22 होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका 18 आ रहा है। तो इसमें से 324 का आपको वर्गमूल 18 होगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है 18 दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है तो उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंक होगा।
फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में से कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 9, ऑप्शन डी में है दोस्तों 10। तो देखिए किसी संख्या का अगर इकाई का अंक जो है 7 है तो उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 7 सत्ते 49, यानी कि दोस्तों इकाई का अंक 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगर कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या क्यों न लिया जाए, अगर उसके इकाई का अंक अगर 7 है तो उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 9 आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों 8 नहीं 7 सोल्व करेंगे, 7 बच गया है। एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 वर्ग इकाई है। इस कार्डबोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो चलिए हम लोग 196 दिया हुआ है कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, तो हम लोग 196 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, आंसर हम लोग के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ठोके जोड़ा लगा दिए, एक बचा है इसमें भाग लगाते हैं तो एक बार लगेगा, एक यहाँ पे जोड़ भी देते हैं, एक बार भाग लगाए तो 1 आया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 1 जोड़ेंगे तो 2, इसको घटाना रहता है तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 96, अब देखिए कै बार लगेगा, तो हम लोग यहाँ से 4 बार लगा लेते हैं, 4 जोड़ भी देते हैं। देखिए 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 के 6, 4 दूना 8 और 1 9, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि आपका 14 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे कार्ड बोर्ड के प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 वर्ग सेंटीमीटर होगा दोस्तों। वर्ग इकाई दिया हुआ है तो यहाँ पे वर्ग इकाई वाला में टिक करेंगे। वर्ग सेंटीमीटर भी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बहुत बारीक दिया हुआ है, 14 सब में दिया हुआ है, लेकिन 14 यहाँ पे वर्ग इकाई दिया हुआ है तो उसमें भी वर्ग इकाई आएगा, वर्ग सेंटीमीटर पर टिक नहीं करना है। और यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको 14 वर्ग इकाई दिया हुआ है, तो 7वां का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 14 वर्ग इकाई। दोस्तों यहाँ पे मात्रक में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मात्रक यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करने वाला दिया हुआ है, तो इसीलिए 14 वर्ग इकाई आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा। तो ये देखिए दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है, ये आपका सूत्र है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग इक्वल टू n² होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसमें देखिए एक तो हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान के चलिए एक विषम संख्या है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो इसका जोड़ कितना होगा दोस्तों? तो सबसे पहले नंबर को गिनिए कै ठो है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए n² फार्मूला होता है, तो n यानी कि 6 ठो है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 छक्का 36, तो 36 आपका राइट आंसर होगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपना कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है, यानी कि जितना नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 8वां के n² दिया हुआ है जो कि ए में है, तो यहाँ पे n² आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हम लोग चलिए प्रथम 5 विषम संख्या को लिख देते हैं। देखिए 1 +
3+5 +7 +9। यहाँ पे देखिए 5 विषम संख्या है, 1 2 3 4 5। तो अभी हम लोग जस्ट फार्मूला पढ़े थे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 ठो है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 25 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 25 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो इसके बीच में प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 9 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 14 15, यानी कि गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी में 6 है। 6 प्राकृतिक संख्या होगा। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 6 प्राकृतिक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। चलिए फिर वर्ग संख्या चेक करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है, निम्न में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12, ऑप्शन नंबर बी है आपका 121, ऑप्शन सी है 12, यहाँ पे देखिए 12,321 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे देखिए हुआ है 12 34 32 1 दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए तो पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे देखिए 12,321 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। और यहाँ पे देखिए 12 34 321 इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे देखिए 12 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे साफ दिख रहा है दोस्तों 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाकी ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको चेक भी नहीं करना है, ऐसे भी आप करके देख लेंगे, ये सभी का वर्गमूल निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 12, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है 23, इसका स्क्वायर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 27, इसका स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 29, इसका स्क्वायर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका 37 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या का वर्ग करेंगे कि इकाई का अंक 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए में है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बी का 7 है, तो 7 7 49, तो इसका इकाई का अंक 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 9 9 81, तो यहाँ पे देखिए 81 के 1 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1000 दिया हुआ है, 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1000 है और इसका वर्ग में शून्यों की संख्या, यानी कि इसको 2 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तब पर भी हम लोग के आपको शून्यों की संख्या मिल जाएगा। तो देखिए 1 होगा, 6 0 आपका हो रहा है, 2 2 4 2 6, यानी कि 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6। तो 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 6 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना होगा। चलिए 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को हम लोग पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखिए दिया हुआ है निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए 14 को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे 14 में देखिए 14 के ए में दिया हुआ है 160, बी में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 जीरो दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपको 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है डबल जीरो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 16 16 16 सभी में है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। बट इसको चेक करने के लिए जीरो के चेक करना होता है। अगर जीरो की संख्या सम है तो वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसमें देखिए जीरो विषम है, ये तो नहीं होगा। इसमें भी 3 ठो है तो ये भी विषम है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 5 ठो जीरो है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जीरो की संख्या यहाँ पे सम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जीरो से आपको पता करना है, बाकी इधर पूर्ण वर्ग संख्या दिया रहेगा। तो जीरो की संख्या जिसमें सम रहेगा वही संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो यहाँ पे 15 में देखिए दिया हुआ है 441 दिया हुआ है और 484 दिया हुआ है। 441 एवं 444 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो देखिए यहाँ पे 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आएगा दोस्तों, और 22 का वर्ग करेंगे तो 484 आएगा। तो 21 और 22 के बीच में कोई भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो आपका शून्य आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर में दिया हुआ है 0 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए का आप चयन करेंगे। यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या शून्य है, एक भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये लगातार है। 21 का वर्ग 441 और 22 का 484 होता है। तो इसके बीच में कोई संख्या नहीं है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1, यहाँ पे देखिए 2 ठो वर्ग, सॉरी दोस्तों इस तरह से हम लोग कुछ दूसरा तरीका से लिखते हैं। यहाँ पे 1 का करेंगे तो 1, और यहाँ पे देखिए 11 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ठो 1 है तो हम लोग 2 तक लिखेंगे। इसके बाद फिर इसको घटते क्रम में लिख देंगे। यहाँ से 3 ठो अगर 1 रहेगा, इसका वर्ग करना है तो इसी का 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 तक है तो यहाँ पे 1 2 3 तक लिखेंगे, 3 के बाद फिर 2 1 लिखेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए 4 ठो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 गो 1 हो गया तो इसका वर्ग करना है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ठो 1 है तो हम लोग 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4, और 4 के बाद फिर लिखेंगे 3 2 1। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर यहाँ पे 4 ठो 1 है तो 4 तक लिख के उसके बाद घटते क्रम में लिखा जाता है। जितना 1 रहेगा उतना तक लिखना है। 4 ठो 1 है तो 4 तक, 5 गो 1 रहेगा, 5 वाला भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5, और वर्ग करना है तो इसी का फिर गुना करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो हम लोग 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद घटते क्रम में लिखने लगेंगे 4 3 2 1। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपका एक पैटर्न होता है दोस्तों। तो 4 वाला है तो यहाँ पे देखिए आपका इतना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से 12 34, और यहाँ पे 12 34 32 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 12 34 32 1 सी में है। तो 16 के ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा 12 34 32 1, जो कि राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए 17 दिया हुआ है, फिर पैटर्न वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग चलिए पैटर्न को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर दिया हुआ है 49, इसके बाद एक तो यहाँ पे 6 बढ़ गया दोस्तों इसका स्क्वायर, तो 1 ठो 6 यहाँ पे बढ़ गया।
तो इसका दिया हुआ है 4 डबल 4 है और यहाँ पे 8 9 है। अब यहाँ पे एक 6 और बढ़ा देते हैं, मतलब इसमें 6 बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 बढ़ेगा तो यहाँ पे 9 देखिए साइलेंट रहेगा, इसमें एक ठो 6 बढ़ गया तो एक ठो 4 और बढ़ जाएगा, यानी कि 3 ठो 4 एक ठो 8 भी बढ़ेगा और यहाँ पे 2 ठो 8 हो जाएगा और एक ठो 9 होगा दोस्तों। तो इसी तरह से यहाँ तक तो दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पे 2 ठो 6 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 3 ठो 6 करते हैं। तो जब हम लोग 3 ठो 6 कर देंगे और यहाँ पे 7 रहेगा ही, तो इसका वर्क करेंगे तो देखिए एक ठो 4 और बढ़ जाएगा, यानी 1 2 3 4 8 भी एक ठो बढ़ जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा और 9। तो ये आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर। इसी तरह से और आगे हम लोग अगर पैटर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। देखिए जय ठो 6 बढ़ेगा, अगर एक ठो 6 बढ़ेगा तो एक ठो 4 और एक ठो 8 बढ़ेगा, 9 साइलेंट रखना है दोस्तों। तो आशा है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप और आगे पैटर्न लिख करके एक बार देख लीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। देखिए लगातार क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे अभी हम लोग पीछे 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग के आ गया 6 और 7 के बीच में चेक करने के लिए प्राकृतिक संख्या। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा दोस्तों और 7 का स्क्वायर 7×7 होगा। तो इसके बीच में लिख के हम लोग कर लेते हैं, बहुत आसान है। 36 के बाद यहाँ पे 37 38 39 40 41 42 43 44 45 होगा, 46 47 48। गिनिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 12 प्राकृतिक संख्या हैं दोस्तों, जो कि 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो 18 के ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी में 12 दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 दिया हुआ है। यहाँ पे 1.1 है, 1.1 का वर्ग होगा। तो इसका 1.1 का वर्ग करना है दोस्तों। तो 11 है, तो 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आता है। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 1.21 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में 1.21 जो कि राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी का चयन करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 3 का 9 दिया हुआ है, फिर 4 का छोड़ दिया हुआ है, 5 के दिया हुआ है 25। तो आगे वहाँ से हो जाएगा 5 के बाद 6 का हो जाएगा 36 और इसके बाद 7 का हो जाएगा 7 से 49। तो यहाँ पे 36 49 जो ऑप्शन में होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20वां के ए में दिया हुआ है 36 और 49 जो कि राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर है, तो 5 मीटर का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो 5 × 25 हो जाएगा और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका 25 वर्ग मीटर, ऑप्शन 25 मीटर दिया हुआ है, 25 वर्ग इकाई दिया हुआ है, 25 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर जो कि सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी का सिलेक्शन आप करेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन हम लोग फिर से
निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य है। सत्य सत्य वाला क्वेश्चन भी पूछा है, तो यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 37 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 7 होगा। तो देखिए अब यहाँ पे 37 है, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर कह रहा है कि 7 होगा। इस कथन सत्य है कि असत्य है? तो इसका देखिए 7 का कीजिए तो 7 7 49, तो इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो पहला क्या असत्य होगा दोस्तों? पहला असत्य, आप असत्य को टिक करेंगे। चलिए आगे फिर देखते हैं। ये सब सत्य सत्य वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, 2 पूर्ण वर्ग संख्या का योग 1 वर्ग संख्या होता है। तो ये सत्य है क्या सत्य है? चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 2 पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको जोड़ते हैं, यहाँ 6 5 11 हो जाएगा, और 2 और 1 3 1 4। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पूर्ण वर्ग संख्या का योग 1 वर्ग संख्या होता है। तो 41 वर्ग संख्या नहीं है, तो यह सत्य कथन होगा। और आगे चेक कर लेते हैं। 49 लेते हैं, 7 7 49, और यहाँ पे देखिए 8 8 64 ले लिए। तो इसको यहाँ पे दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका योग निकालते हैं। 9 4 13 के 3, 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11। तो 113 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रहा है, तो ये असत्य होगा। तो दूसरा के असत्य लगाना है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 48 के वर्ग की इकाई के स्थान पर 4 होगा। तो देखिए 48 का वर्ग हम लोग कर लेते हैं, 8 8 64। तो यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पर 4 आ रहा है, तो ये आपका तीसरा का सत्य होगा। तो इसको आप सत्य लिख देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनफल 1 पूर्ण वर्ग संख्या होता है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 पूर्ण वर्ग संख्या का गुना करते हैं, मान के चलिए छोटा सा संख्या 16 ले लेते हैं और 4 लेते हैं। तो इसको गुना किए तो पूर्ण वर्ग संख्या आना चाहिए। 2 पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनफल 1 पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो 16 चौके 64, ये तो आ जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 4 और 9 के लेते हैं, ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 चौके 36, ये भी आ जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग 100 के लेते हैं, और यहाँ पे 49 को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4900, ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी सत्य हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए हम लोग 13 नहीं होगा, यहाँ पे 25 लेते हैं, और यहाँ पे 36 लेते हैं। एक ठो और इसको भर चेक कर लेते हैं, इसको गुना करते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा, 6 दूना 12 3 15, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पे 0 5 5 10 के 0, 7 1 8 1 9। तो देखिए 900 भी पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है, यानी कि 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनफल 1 पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ये कथन सत्य है, तो चौथा के आप सत्य में टिक करेंगे दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में देखिए दिया हुआ है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। ये कथन सत्य है। सम वर्ग संख्या का सम संख्या का वर्ग सम होता है दोस्तों, और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं। सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो ये कथन आपका सत्य है। आप इसको उदाहरण के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यहाँ पे 0.81 है, तो इसका दिया हुआ है 0.9। तो 0.9 दिया हुआ है इसका वर्गमूल, तो ये कथन सत्य है दोस्तों। इसका वर्गमूल 0.9 होगा। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 1.21 है, तो इसका वर्गमूल चलिए 121 है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 100, तो ये 11 इसका हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, यानी कि 1.1 होगा। तो 1.1 नहीं दिया हुआ है, इसमें 0.11 दिया हुआ है, तो यह असत्य है। इसको असत्य में टिक करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, यह कथन सत्य है। अभी हम जस्ट लिखवाए थे सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 8वां आपका राइट आंसर है सत्य। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 0.9 का वर्गमूल पूछ रहा है कि 0.9 का वर्गमूल 3 है। 0.3 होगा, तो ये सत्य है। 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0.3 आएगा, ये सत्य है। और आगे देखते हैं 10। एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 8 हो सकता है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 8 हो सकता है। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 है तो इसका 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा, 6 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 7 का करेंगे तो 7 7 49, 8 का करेंगे तो 8 8 64, 9 का करेंगे तो 9 9 81 आ रहा है। तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो ये कथन असत्य है। तो यानी कि आप असत्य में टिक करेंगे, आपका राइट आंसर होगा असत्य। ये किसका है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां का असत्य होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 36 एवं 49 के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे 36 और 49 के बीच में पूछ रहा है। तो 36 किसका होता है? 6 का स्क्वायर। 49 कितना होता है? 7 का स्क्वायर। तो 6 और 7 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसके बीच में भी कोई वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि 36 एवं 49 के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो ये कथन आपका सत्य में जाएगा, सत्य है। चलिए आगे हम लोग 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को 1 एवं 100 के बीच 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो चलिए एक और हम लोग 100 के बीच में 10 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग एक बार लिख के इसको दिखाते हैं। तो कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? 1 और 100 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग 4, 3 तरीके 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छक्का 36 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठाई 64, 9 9 81, और वहाँ तो 10 10 100 हो गया दोस्तों। ये 10 का है और ये 1 का है, तो इसके बीच में कितना हो गया? गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो आ रहा है दोस्तों। फिर से गिन लेते हैं। 2 का 4 हो गया, 3 तरीके 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छक 37, 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 तो पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है, और इसमें पूछा है कि 1 और 100 के बीच 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, तो ये कथन असत्य है दोस्तों। आप इसको असत्य में लगाएंगे। 10 नहीं आ रहा है, इसलिए ये असत्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1000 में 0 की संख्या विषम है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, असत्य है। आगे 14। कोई संख्या जिसकी इकाई
में 3 हो तो वह वर्ग संख्या भी हो सकता है। तो कोई संख्या जिसके इकाई में 3 हो तो वह वर्ग संख्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1, 2 का किए तो 4, 3 का किए 9, 4 का किए तो 16, 5 का किए 25, 6 का किए 36, 7 का किए 49, 8 का किए 64, 9 का किए 81 और 10 का किए तो यहाँ पे 100। तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं आ रहा है जिसके इकाई में 3 हो तो उसका वर्ग संख्या में 3 होना चाहिए। 13 के हम लोग देख लेते हैं। 13 के तो 13 13 हम 169। तो यहाँ पे देखिए 9 आ जा रहा है। अगर हम लोग और कोई भी ऐसा संख्या लें तो यहाँ पे 23 का लेते हैं तो 23 का वर्ग करेंगे तो इसमें भी 3 नहीं आ रहा है, तो यह असत्य कथन हो जाएगा। तो आप असत्य में इसको टिक करेंगे, इसका असत्य होगा। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। ये तो सत्य है, अभी हम बताए थे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, ये कथन सत्य है। चलिए आगे हम लोग 16 को देखते हैं। विषम संख्या का वर्ग सम भी हो सकता है। तो विषम संख्या का वर्ग सम नहीं हो सकता है, ये असत्य है। असत्य इसको टिक करना है दोस्तों, क्योंकि सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। विषम संख्या का वर्ग सम नहीं हो सकता है, एक कथन असत्य है। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इकाई के अंक 9 वाली संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो कोई भी देखिए इकाई के अंक 9 होना चाहिए। 9 वाली कोई संख्या लेना है, उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 होगा, ये सत्य है। देखिए 19 को हम लोग ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 आएगा। तो देखिए इकाई का अंक 1 हो गया। कोई भी संख्या लीजिए, 29 लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो 9 का कीजिएगा तो फिर 9 9 81, देखिए 1 आएगा। तो अगर 9 जिसका कोई भी संख्या का इकाई का है तो उसका वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा, एक कथन सत्य है। 17 तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है तो उस संख्या के वर्ग के इकाई अंक 3 होगा, यह सत्य है। कोई भी संख्या अगर 7 है, मान के चलिए अगर 27 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 7 7 49, जिसका इकाई का अंक 7 होता है उसका 9 आता है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 कह रहा है तो ये 18वां के असत्य होगा। असत्य को आप टिक करेंगे। चलिए आगे 19 को, यहाँ पे 2.7 का वर्ग पूछ रहा है कि 72.9 है। चलिए हम लोग 2.7 का वर्ग कर लेते हैं। तो 2.7 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो इसको 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 18, 2 7 14 के 4 होगा, 2 दूना 4 1 5 होगा। देखिए यहाँ पे 4 8 4 12 के 2 5 1 6 1 7, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए, 7.24। तो इसमें 72.9 दे रहा है। फिर से इसको चेक करते हैं। 7 7 49 के 9 4, 7 दूना 14 4 18 होगा, 2 7 14 के 4 हो गया, और 2 दूना 4 1 5 9 8 4 12 के 2 5 1 6 1 7। तो 7.24 आ रहा है इसका वर्ग करने पर, और यहाँ पे दिया हुआ है 72.9 है। तो ये असत्य होगा दोस्तों, तो इसको असत्य लिखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 देखिए दिया हुआ है 2.5 का वर्ग 6.25 है। चलिए 2.5 का इसका वर्ग कर लेते हैं तो ये 25 25 हम 625 होता है, तो 625 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा तो 6.25, ये सत्य हो गया। 20वां आपका सत्य है। आगे देखते हैं 21।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, यह सत्य है। कोई भी दो क्रमागत वर्ग संख्या लेके देखिए, मान के चलिए यहाँ पे 6 ले लिए, देखिए 6 का, तो 6 का स्क्वायर किए तो 36 हो गया, 7 का किए तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो इसके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये कथन सत्य कह रहे हैं, तो आप सत्य को टिक करेंगे। आगे देखिए 22वां, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक संख्या होती है। नहीं दोस्तों, ये ऋणात्मक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे -7 है, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 2 बार ऋणात्मक होगा तो धनात्मक आ जाएगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या लीजिए, 6 का स्क्वायर तो 6 6 का 36, यहाँ पे देखिए धनात्मक आएगा। तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, धनात्मक होगा। ये कथन असत्य कह रहा है, तो आपका राइट आंसर असत्य होगा। ये गलत बात बता रहा है, असत्य नहीं। ये ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 को देखते हैं। 9 का धनात्मक वर्गमूल 3 होता है। 9 का धनात्मक वर्गमूल देखिए दोस्तों, 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आएगा, तो ये सत्य है। तो इसको सत्य में आप टिक करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां दिया हुआ है, संख्या n² और n+1 के बीच में 2n प्राकृतिक संख्या है, तो ये सत्य होगा। ये आपका सत्य है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वह संख्या जिसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ये असत्य है। अभी हम बताए थे कि अगर विषम रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, और यदि शून्यों की संख्या सम रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यह सत्य बोल रहा है, तो ये असत्य होगा। 25 तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आगे हम लोग 26 को देखते हैं। 26 में देखिए दिया हुआ है, 3 प्राकृतिक संख्याएं पी क्यू आर है, यदि p² + q² बराबर r² हो तो पी क्यू आर एक पाइथागोरस त्रिक है, ये सत्य है। इसको सत्य में आप टिक करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहला को देखते हैं। फिर से रिक्त स्थान भरने वाला है। 25 का वर्ग पूछ रहा है, तो 25 का वर्ग 625 होगा। 25 का वर्ग करेंगे तो 25 25 में 625 आएगा। 625 आपको भर देना है खाली जगह में। अब देखिए 1 एवं 40 के बीच वर्ग संख्या है, तो 1 और 40 के बीच में दोस्तों कौन कौन होगा, कैठ होगा, इसको देखते हैं। 1 और 40 के बीच में 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 होगा। देखिए 1 और 40 के बीच में वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो 4 होगा, 9 होगा, 3 तरीके 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छक्का 36, यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 एवं 40 के बीच 5 वर्ग संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये वर्ग संख्या है 1 और 40 के बीच में, तो 5 आपको भरना है। 5 वर्ग संख्याएं हैं। चलिए 2 हो गया। अब तीसरा देखते हैं। 0.9 का वर्गमूल पूछ रहा है। 0.9 का वर्गमूल 0.3 होगा, तो यहाँ पे 0.3 आपको भर देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 48 का यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। 48 के स्क्वायर में इकाई के स्थान में कितना होगा, तो इकाई का स्थान में 4 होगा, क्योंकि 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 4 होगा, तो इसमें 4 भर देना है खाली जगह में। 5 हो गया। अब छठा देखते हैं दोस्तों। एक्स का धनात्मक वर्गमूल धनात्मक होगा, तो इसमें धनात्मक भर देना है आपको। छठा में धनात्मक, इसमें धनात्मक होगा। एक्स का धनात्मक वर्गमूल धनात्मक होगा, ये आपको धनात्मक भरना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है दोस्तों, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है।
100 गुने 100 यानी कि 2 बार आ जाएगा। तो 100 गुने 100 यानी कि चलिए दोस्तों, 7वां में यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर, और यहाँ पे 2 बार 1 मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर गुने 1 मीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आप खाली जगह में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 1 और 100 के बीच में कितना पूर्ण वर्ग संख्या है? 1 और 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग लिखे थे, फिर लिख लेते हैं। 2 दूना 4 होगा, 9 होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या लिख रहे हैं। 3 का वर्ग हो गया, 4 का हो गया 16, 5 का 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81, और 10 का 100 होता है। तो इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूर्ण वर्ग संख्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 100 के बीच में 8 पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती है, 8 बार है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 2286 के वर्ग में इकाई का अंक पूछ रहा है दोस्तों। 2286 इसका वर्ग करना है, तो इसका इकाई का अंक। तो देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 6 का 36, तो इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो इकाई का अंक 6 होगा दोस्तों, यानी कि 2286 के वर्ग में इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो इकाई का अंक 6 आपको बताना है, उसमें खाली जगह में 6 भरेंगे। 9 हो गया। अब 10वां को देखते हैं। 10 देखिए दिया हुआ है 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। 400 के वर्ग कीजिए, तो 400 का वर्ग करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे। 400 गुने 400, तो शून्यों की संख्या देख सकते हैं 4 चौके 16, और 2 2 4 को शून्य होगा, यानी कि शून्यों की संख्या 4 होगा। तो 4 आपको भरना है खाली जगह में, शून्यों की संख्या 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 7 को विषम संख्या है, तो 5 देखिए 7 विषम संख्याओं का योग मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो 7 को विषम संख्या है, लिख के भी हम लोग दिखाते हैं। देखिए हो गया 2, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 5 के बाद होगा 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 1 2 3 4 5 6, एक ठो और हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखिए 7 विषम संख्याओं का योग है ना, तो इसका n स्क्वायर होता है दोस्तों, यानी कि 7 का स्क्वायर होगा 7 7 49, ये सभी को जोड़िएगा तो 49 आएगा। तो 49 आपका खाली जगह में भरना है। जितना विषम संख्याओं का वर्ग पूछेगा उसका वर्ग कर दीजिए। 7 का पूछ रहा है तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलिए हम लोग 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है, तो इसमें सम भरना है। सम वर्ग संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है, तो सम आपको भराएगा खाली जगह में। 13 को देखते हैं। विषम वर्ग संख्या का वर्ग विषम होता है, तो इसमें खाली जगह में विषम भरना है दोस्तों। तो चलिए 13 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, और आगे देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है सेट में। दोस्तों अभी सेट में और क्वेश्चन है, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है। करीब ये 54 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके। और दोस्तों आप GS GK का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दे रहे हैं, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।